अभी शेर बैठा है, शेर देख रहा है, और जब शेर हमला करेगा तो रोना नहीं, रोना नहीं कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर भाग गए अख्तर अली मान। हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जहां पर नहीं जीत सके वहां पर अपनी ताकत को मनवा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए सीमांचल की जनता, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में इनका साथ देते थे। आज एक ताकतवर विकल्प अख्तर अली मान और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रूप में आपके दरमियान में है। आज इस विकल्प को दबाने के लिए, ताकि तुम्हारी आवाजों को दबा दिया जाए, ताकि तुम्हारे मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि सीमांचल को हमेशा के लिए पिछड़ा रख दिया जाए, ये हमको रोकना है। इन ताकतों को एक विकल्प के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में आई है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सच्चा मुसलमान तो वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो, हमको इज्जत दो, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। क्या आप बराबरी चाहते हैं? क्या आप हिस्सेदारी चाहते हैं? तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों, आइए और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तर अली मान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि और पहले से ज्यादा तादाद में आप हमारा साथ देंगे। और कोई बोलेगा तौसीफ आलम के बारे में, हां, तौसीफ आलम 4 मर्तबा के विधायक थे। अब की बार जब विधायक बनेंगे और उस 4 मर्तबा में फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा? सुनो, विधानसभा की गयूर अवाम, 4 मर्तबा जब तुमने विधायक बनाया तो वो ऐसी पार्टी से जीते थे जिसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अब की बार वो जीतेगा तो तुम्हारे दिल में जो छुपा हुआ गम होगा उसको तौसीफ आलम बिहार की विधानसभा में जाकर बोलेगा। वो हकीकी मानों में तुम्हारा विधायक होगा। फर्क इतना ही है, वो पार्टी का नुमाइंदा था, अब तुम्हारा आवाज बनकर जाएगा बिहार की विधानसभा में इंशाअल्लाह होगा। और जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, मेरे भाई हमको ये बता दो, आप हर अजमी समुदाय की सियासत कर रहा, भ्रष्टाचार की बात अगर होती है तो क्या 6 करोड़ लेकर बहादुरगंज की जनता को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं? बताओ हमको आप, ये भ्रष्टाचार है नहीं? ये बताओ कि कोई तुम्हारे वोट को बेचता है गैरों के पास। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ कि इन जालिमों ने 6 करोड़ लेकर अपना जमीर, अपना ईमान, सब कुछ बेच दिया। अब तुम किस मुंह से आकर इस जनता के सामने बोलोगे कि वोट दो हमको? किस मुंह से आओगे? बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोग इनकी जमानत को जब्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां से अपने विधायक को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जनाब तौसीफ आलम साहब को 75,000 से ज्यादा वोट दिलाकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे,
कामयाब करेंगे। कहीं घर जाकर भूल तो नहीं जाएंगे। ये मेरी बात को अपने आप घर में पहुंचाएंगे, अपने गांव तक पहुंचाएंगे, आप पूरे सीमांचल में हमारी बात को पहुंचाएंगे, तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है कि अब सीमांचल में इनकलाब आने वाला है। और जो हुर हुर बोल रहे हैं, तुम्हारा भी काम होगा, फिक्र मत करो। अभी हम यहां से दरभंगा जा रहे हैं और फिर कल और भी है मुख्तलिफ मुकामात पर जा रहे। ये लोग समझ रहे थे कि ओवैसी और अख्तर ईमान से सीमांचल में फिर लेंगे। हम सीमांचल में हमारी इंसाफ की यात्रा को निकाले। नुक्कड़ सभा करने जा रहे थे, वो जन सैलाब में तब्दील हो गया। हजारों की तादाद में जनता निकल कर आई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि बारिश के बावजूद भी आप यहां पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद। गद्दार मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सलाम अलैकुम।